आज चलेंगे हम लोग हमारे बच्चों को साथ में लेकर के चलेंगे। और आप लोग देख रहे हो लड्डू कैसे धूप से छुप जा रही है, धूप बहुत तेज है। और हम लोग डेली क्या करते हैं ना, क्यों लेके आए हैं बच्चों को, वो तो हम आपको व्लॉग में आगे बताएंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ ना कि इतनी तेज धूप है कि लड्डू कह रही है मैं तो दुपट्टा ओढ़ के रहूँगी। और देख रहा हूँ मुँह से बैठ के दुपट्टा वैसे बस अपना मुँह दिखा ली कि आवाज़ बाहर से जाते रहनी चाहिए। और हम लोग जाएंगे आज बहुत सारे सामान लेने हैं और कुरियर भी करना है। कुछ क्या क्या करना है सब कुछ आपको व्लॉग में पता चलते रहेगा। और डेली हम लोग क्या करते हैं ना, इन लोगों को खिला पिला के सुला देते हैं। अब उसके बाद दोनों में से कोई एक भी सो गए रहना तो हम लोग आराम से निकल जाते हैं कि एक तो संभल जाएंगे। बट आज क्या हुआ ना, दोनों को मैंने खिला भी दिया, पिला भी दिया, तेल लगा दी कि सो जाएंगे जा कर के एक रूम में। और हस्बैंड ले के भी गए सुलाने के लिए। बट आज इन दोनों ने ठान लिया था कि नहीं सोएंगे। तो बस फिर क्या था, जगे हुए बच्चे तो किसी से संभलने वाले हैं नहीं। इनको कभी खाना है, कभी पानी पीना है, तो कभी ये है तो कभी वो है। तो हमने सोचा कि चलो साथ ही लेके चलते हैं, रास्ते में देखते हुए चलेंगे। तो मैंने एक बोतल पानी भरा, बैग में डाला, दुपट्टा ले ली कि कहीं धूप लगेगा तो काम आएगा। और देखी कि काम तो आया बहुत। तो चलिए फिलहाल घर से शुरुआत करते हैं कि सुबह से कैसे शुरुआत हुई हमारी। तो अनमोल के लिए लंच के मैंने बनाया था लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी के साथ पराठे। अनमोल का फेवरेट है लौकी, लेकिन अभी थोड़ा सा ना मौसम ऐसा है ना कि लौकी सूख गया है बेचारा, उसके अंदर पानी नहीं है, पानी की कमी हो गई है। और ये पूजा के लिए घी था, मुझे ऐसा लगा नवरात्रि के लिए मैंने चू दिया गलती से। फिर मैं सोच रही थी अनमोल को कैसे लगा के दूं पराठे, तो फिर मैंने सरसों के तेल में पराठे उसके बना दिए। हाँ, ये लड़का खाने के लिए एक्टिंग कर रहा है, घी लेके आया कि घी लगा दो। मैंने कहा वो पूजा के नवरात्रि के तो हम सब दे रहा है, दादी का घी लेके भाग रहा है। उसका सरसों तेल में बना दिया ना, तो घी लेके दिखा रहा है कि घी तो है। अरे भैया घी लाना पड़ेगा अनमोल। हाँ घी खत्म हो गया है, ये पूजा के लिए है, व्रत के लिए है। तो पहले मुझे भी पता नहीं था, इसलिए मैंने हस्बैंड को बोला कि लेते आना छोटा सा डब्बा जिससे पराठे वराठे बना सके। और ये रेस का लंच भी रेडी है यहाँ पे। और यहाँ अनमोल रेडी है जाने के लिए। तो कनिका रानी के नखरे स्टार्ट है कि मतलब वो भी जाएगी साथ में। अनमोल पता है क्या बोल के गया, मम्मी इसको भी सुला देना, कल साथ लेके जाऊंगा। मैंने कहा ये कल भी नहीं जाएगी साथ में, ये पहले थोड़ा सा चलने फिरने लायक और सारी चीज़ें सीख तो ले, उसको सिखाए हैं तो वो अब जाना स्टार्ट किया। अभी इसकी तो बहुत सारी मालिशें होनी और बहुत सारे काम बाकी हैं, उसके बाद ये भी जाएगी। तो इनके नखरे उठाते उठाते मतलब मैं उसके एक को भेजूँ तो एक के नखरे इतने होते हैं। अब इसको खिला, उसको भेजते ही मैं इसमें लगती हूँ कि इसको तेल लगा दूँ, इसको खिला दूँ, नहला दूँ, धुला दूँ। बट आज लाडो रानी बहुत नखरे कर रही हैं, तो मैंने सोचा ना कि क्यों ना हस्बैंड के लिए भी बना ही देती हूँ ताकि मैं इधर से फ्री हो जाऊँ। क्योंकि आज है बहुत ज़्यादा स्पेशल काम। और लड्डू रानी के लिए भी नाश्ता बनाना है, उसका नाश्ता अलग से बनाती हूँ ना, तो मैं सोची कि चढ़ा देती हूँ। और उसको जैसे ही मैं खिला दूँगी और तेल लगा दूँगी ना तो वो सो जाएगी। और या अगर सोने का मन नहीं होगा ना तो वो खेलेगी, घूमेगी। मतलब एक ये वाला काम थोड़ा सा रहता है मेरा कि बस उसको सब समय से खिला दूँ, तेल लगा दूँ, ये सबसे मेन काम रहता है। उसके बाद मैं उससे थोड़ी सी फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि वो घूमती है, खेलती है, मेरे आसपास भी रहेगी तो खेलती रहती है। मतलब ऐसा परेशान नहीं करती अगर उसका पेट भरा हुआ हो तो बस। तो ये सब काम निपटा करके खिला पिला करके और लड्डू सो गई, तो मैं आ गई थी ये ब्रेसलेट कंप्लीट करने, क्योंकि मुझे ये आज ही भेजना है। और मैंने ऊपर चेन में बना रखे ना, तो चेन में मैंने बना तो दिए बट चेन में नहीं चाहिए थे। और मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं चाहिए थे, मतलब कि जैसा उन्होंने फिर साइज़ बताया ना एकदम परफेक्टली, तो मुझे ऐसा लगा ना कि हेल्थ अकॉर्डिंग अगर मैं ये इलास्टिक वाले दूँ ना ब्रेसलेट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह के कलाई में आ जाने वाले हैं। मैं उस साइज़ के हिसाब से बनाऊँगी, तो फिर मैं सोची कि इलास्टिक वाले ही कर देती हूँ। फिर मैंने उनको बताया, उनको ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा दिखना चाहिए था, बस ये था। क्योंकि उनको मैंने पहले नेकलेस भेजा, अब आप सोचो कि नेकलेस वो रिसीव कर चुकी हैं और अब उन्होंने ब्रेसलेट बनवाए हैं। इसके साथ साथ उनको नौमी पे पहनने के लिए दुर्गा माँ वाली ईयरिंग चाहिए, जो कि मैंने कल के व्लॉग में आपने देखा होगा मुझे रेडी करते हुए। मैं अभी नहा धो करके आई थी और अभी मैंने फेस पे ना सिंदूर लगाया ना बिंदी लगाया, मैं इसलिए थोड़ी सी वो दिख रही हूँ अजीब सी। लेकिन मुझे आज बहुत सारा काम था, इसलिए मैं अपने ऊपर नहीं उलझना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं पहले अपने सारे काम कंप्लीट करूँ। अभी मैं खाई पी भी नहीं थी, सीधे लग गई थी यहाँ पे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने में। तो ब्रेसलेट कंप्लीट करके, और आजकल खाने पीने का इन सब चीज़ों का कुछ होश नहीं रहता, बस कुछ भी बन जाए इंसान खा लेता है, बस इतना ही रहता है। तो ये देखिए बहुत सुंदर सी ब्रेसलेट बन के रेडी हुई है, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है। और जिनके लिए जा रहे हैं उनका नेकलेस और ईयरिंग मांगटी का सब है उनके पास मैचिंग का, और ये ब्रेसलेट हो जाएगा। इसके बाद कुछ लोगों के मीनाकारी प्रिंटेड कुंदन, सिंपल कुंदन चाहिए थे, मैंने उनको फ़ोटो भेज दिया, उनको जितना चाहिए क्वान्टिटी में
वो सारी चीज़ें हम भेज देंगे यहाँ से। फिर मैं आ गई थी अनमोल के लिए आम पन्ना बनाने के लिए। हम लोग आम पन्ना मोस्टली, मतलब ये मेरा पर्सनल है कि ये हम लोग ना गर्मियों में जब लहर चल रही होती है ना बाहर, बहुत तेज़ वाली गरम गरम हवा ये सब, तो हम लोग ये बनाते थे। रांची में थे तो बनाते थे, और ये हम लोग दिन में एक एक गिलास दो दो गिलास पी लिया करते थे, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करता है और अच्छा रहता है। बट मुझे ये नहीं ध्यान था कि आज कनिका को भी बाहर लेके जाना पड़ेगा, तो वरना मैं कनिका को भी पिलाई रहती। तो ये मैं बनाई थी अपने लिए और पतिदेव के लिए और अनमोल के लिए, क्योंकि वो भी बाहर जा रहा है ना, स्कूल जा रहा है, तो बाहर से थोड़ी बहुत तो हवा लगेंगी, तो मैंने ये बनाया। इसकी रेसिपी अगर जाननी हो तो सुबह सुबह अपलोड हो चुका है। इसमें मैं सौंफ डालती हूँ, भुना हुआ जीरा डालती हूँ, थोड़ा सा नमक डालती हूँ, फिर चीनी डालती हूँ, एक गाढ़ा सा पीस के तैयार कर लेती हूँ। उबले हुए आम रहते हैं इसमें, और पीस के तैयार करने के बाद उसमें मैं अपने अनुसार जैसा कंसिस्टेंसी चाहिए ना, गाढ़ा तो गाढ़ा, पतला तो पतला पानी डाल लेती हूँ। हमारे यहाँ सब थोड़ा थोड़ा सा पतला पीने वालों में से हैं, तो मैं इसको थोड़ा, आप चाहो ना तो एकदम थिक करके बना करके बहुत गाढ़ा पेस्ट बना करके फ्रिज में रख सकते हो। जब भी पीना हो तो उसमें से 2 चम्मच ग्लास में डालो और पानी डालो और बहुत अच्छे से मिक्स कर लो। बस उसमें थोड़ा सा चीनी ज़्यादा रखना जब आपको फ्रिज में रखना हो। अगर आप बोलोगे ना उस तरह से रेसिपी बताने के लिए तो बता दूंगी। अब अनमोल के नखरे आ रहे थे कि ठंडा क्यों नहीं किया, तो फिर थोड़ी देर हमें फ्रिज में रखना पड़ा, वरना मैं फ्रिज की चीज़ें देना प्रेफर नहीं करती हूँ। फिर मैं ये ब्रेसलेट की वीडियो निकाल रही थी क्योंकि परफेक्टली रेडी था, तो मैं सोची ना कि इसका एक क्लिप ले लेती हूँ, वरना फिर ये चला जाएगा आज, तो फिर मैं कैसे देख पाऊँगी, तो वीडियो के थ्रू ही तो देख पाऊंगी। और आप सब लोगों को भी, किसी को अगर किसी भी कलर में चाहिए हो तो ये ब्रेसलेट बन जाएंगे। फिर मैं इनकी दुर्गा माँ वाली ईयरिंग और ये ब्रेसलेट पैक कर रही थी। और जिस हिसाब से मैं भेज रही हूँ ना, इनको आराम से नौमी से पहले पहले मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी ये थी चाहत कि वो नौमी के दिन पहने। तो यहाँ पे फिर ये वाला नेकलेस जाने वाला है, ईयरिंग विथ मांग टीका एंड नेकलेस सेट। तो ये सब मैंने सूखने के लिए ऊपर रख रखा था। रेडी करने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस हिसाब से उसको मजबूत रखूँ कि वो बिल्कुल, मतलब कि आराम से लंबा चले। और इतना रेडीमेड वाली चीज़ों में ना ध्यान नहीं रखा जाता है जितना हैंडमेड चीज़ों में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग उसको प्रॉपरली बनाते हैं, खींच के और सारी चीज़ों को चेक करके देखते हैं। हर एक जंपरिंग से लेके सारी चीज़ें भेजने से पहले मैं 1000 बार चेक कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं चीज़ों को भेजती हूँ, ताकि हैंडमेड चीज़ों की फिर खास बात क्या है, यही तो है कि मजबूत रहेंगे। और ये ब्रेसलेट की एक शूटिंग हो रही थी, मेरे हस्बैंड कर रहे थे, तो थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे ना आपको आगे पीछे देखने को मिले होंगे। अब ये सब करने के बाद मुझे करना था सबको पैक। फ्लायर में जो पैकिंग होती है ना ऑनलाइन वाली, वो करनी थी, और उस पर सब पे एड्रेस, नेम, नंबर, सारी चीज़ें, पिन कोड, सारी चीज़ें लिखनी थी। तो वो सब करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि इधर मतलब कि इधर ज़्यादातर ना मटेरियल्स भी भेज रही हूँ, तो उसके भी किट बनाने हैं। और आज जो मुझे मंगाना है ना सामान, हम लोग सामान ना पहले राजस्थान से लेते थे, क्योंकि हमें जब ऐसा लगा ना कि हमें राजस्थान से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो फिर हमने अलग अलग शॉप से यहाँ वहाँ से लेना बंद कर दिया, और हम लोग राजस्थान से बाहर से सामान मंगाना स्टार्ट कर दिए। राजस्थान में से भी, मतलब कि जोधपुर से बाहर से कई जगहों से, सिटी से, अलग अलग सिटी से, और फिर उसके साथ साथ अलग अलग स्टेट से। यहाँ पर लड्डू रानी डांस कर रही है, तो वो हमें वेंडर्स जो होते हैं ना वो ला के देते हैं, तो वो हमें उनसे जाके रिसीव करना है। तो कुरियर देने के बाद चले जाएंगे वहाँ, और हमारी लड्डू रानी की डांस मस्ती। और हस्बैंड लेके चले गए थे उसको सुलाने के लिए। बहुत ज़रा सा उन्होंने खिलाया था, क्योंकि मैं काम में लगी हुई, तो मैंने कहा थोड़ा सा खिला दो, भूखी है। तो उन्होंने इस हिसाब से खिलाया था कि वो 1 घंटे ही चल पाए। फिर उसको सुलाने ले गए, तो वो सो ही नहीं रही थी, बहुत रो रही थी। तो फिर मैं लेके आई और लड्डू भी खुश हो गई। उसका कपड़ा इतना चेंज हुआ है, पानी पी पी के गीला कर दे रही थी, उसको भूख लगा हुआ था, पानी पे पानी में रेजिन पिलाए जा रहे थे बस। तो फिर मैंने उसको बिठा के खिलाया। अनमोल भी आया दौड़ के कि मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी कुछ दे दो। तो फिर मैंने उसको ब्रेड दिया। ये सब खिला के हमने कोशिश किया कि ये सो जाए, नहीं सोए, और बार बार हॉल में आ जा रहे थे। अनमोल सीढ़ी पे भाग जा रहा था, कनिका बार बार गेट पे आ रही थी। तो हम सोचे ऐसे छोड़ के जाना सही नहीं है, चलो साथ ही लेके चलते हैं, दोनों ही जगह हुए हैं, क्योंकि सोए रहते तो संभल जाते, कोई दिक्कत नहीं था। बट धूप बाहर बहुत तेज़ है। और लेकिन थोड़ा बहुत मैंने लड्डू को जब लेके आई ना, तो मैंने उसको यही बोला कि शुरुआत है लड्डू रानी, अपने काम की शुरुआत है, तो हमारे साथ साथ तुम्हें भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोनों को। तो थोड़ी बहुत क्या, दोनों की बहुत ज़्यादा मेहनत रहती है। बहुत सारी चीज़ें जो एक माँ होती है ना, जो बिल्कुल फ्री होकर सिर्फ बच्चे पे ध्यान देती है, और एक होती है ना कि उसको चारों तरफ के काम देखने हैं, और ऑनलाइन से लेकर के, ज्वेलरी से लेकर के, उसके साथ बच्चों को देखना है। तो समय का थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, काम का थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है, कितनी भी मैं कोशिश करूँ, बट मैं अपना 100% देती हूँ कि मेरे काम की वजह से
इनके कोई कमी ना रहे मेरी वजह से। खिलाना पिलाना तेल लगाने से लेके सारी चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हमारे शुरुआत है, हमारे पास इतना हम लोग स्ट्रांग नहीं है कि हमारे साथ कोई खड़ा हो, तो हमें खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और अभी हम लोग हेल्पर भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तुरंत से नहीं लगा सकते हैं, ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं अपने रेंज के हिसाब से। मुझे 3-4 हज़ार 5 हज़ार तक में भी मिल जाए ना, जो बच्चों का थोड़ा सा ध्यान दे दे, खिलाना पिलाना ये सारी चीज़ें, क्योंकि काम के बीच में ना डिस्टर्बेंस होता है। पूरे रास्ते कुरियर पहुँचे तो हमने उसको पानी पिलाया, पूरे रास्ते बीच बीच में छाँव जगह पे रुक जा रहे थे हम लोग, और फिर वहाँ से निकल रहे थे। ऐसे कर करके हम लोगों को बहुत टाइम लग गया, जो कम 1 घंटे में होना था, बट मज़ा इतना आया बच्चों के साथ, पहली बार मज़ा आया, क्योंकि ये दोनों इतना एंजॉय कर रहे थे। पूरे रास्ते राधे राधे करते हुए गए थे। मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी, और मेरे बैग में दुर्गा माँ थी ऑलरेडी, उनकी ईयरिंग थी जो मैं पार्सल करने जा रही थी डिस्पैच। तो मैं टूल्स ले आई, बहुत सारे सामान जो कम थे वो ले आई, लेकिन कुछ सामान 1-2 सिटी नहीं है, स्टेट है अलग अलग, जहाँ से सामान नहीं आ पाया है। ईद स्पेशल छुट्टियाँ थी, बीच में सामान नहीं आ पाया, शॉप बंद थे, तो यही प्रॉब्लम आई है। और हमें थोड़ा सा ना 5 से 6 किट ऐसे हैं एडवांस क्लास के, जो कि हमें मंडे को भेजना होगा। तो आप सभी को मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि हमारे सामान किट जाने चाहिए इस हिसाब से, हमारे हिसाब से मतलब ऐसा होना चाहिए एक भी चीज़ उसमें कम ना हो। जो भी चीज़ें मैं क्लास में सिखाने वाली हूँ सारी चीज़ें होनी चाहिए। 1-2 दिन अगर लेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे ही आपको सामान पहुंचेगा ना उसी के अगले दिन से ही स्टार्ट कर देंगे क्लास। हम लोग 2-3 दिन वेट नहीं करेंगे, ताकि अगर इस शुक्रवार को सामान भेजने वाली थी, मान के चलो अगले शुक्र से मेरा क्लास मतलब फ्राइडे से, इस फ्राइडे को सामान आपको भेजती, अगली फ्राइडे से क्लास होती हमारी। बट अगर आपको सामान ट्यूसडे भी पहुंच जाएगा ना, हो सकता है कि हम मंडे को भेज पाएँ, तो आपको वेडनेसडे थर्सडे तक पहुंच जाएगा। तो आराम से आप निश्चिंत रहो। इस शुक्रवार को भेज के अगले शुक्रवार को क्लास लेती ना, मैं आपको अगले शुक्रवार को ही क्लास लूँगी, अगर आपके सामान पहुंच जाएंगे। 3 से 4 दिन में हमारे सामान पहुंच जाएंगे। तो मैं कंटिन्यू सबसे बात भी कर रही थी, और जिन जिन के सामान मैं आज नहीं भेज पाई हूँ मैं सबसे बता रही थी। और ऐसा होता है जब हम लोग ज्वेलरी के काम करते हैं ना, मेरे साथ खुद होता है कि मैं ऑर्डर ली रहती हूँ और मेरे पास सामान नहीं आ रहा होता है, बट 2-3 दिन इंतज़ार के बाद सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कंटिन्यू मैंने शॉप से भी बात कर लिया, तो उन्होंने कहा कि कल खुल जाएगा, आप कल परसों में ले लो सामान सारे जो भी है। तो बस टूल सारे ले आई हूँ, सारी चीज़ें ले आई हूँ, मोस्टली ले आई हूँ। 2-4 सामान है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक वायर होता है, जिससे कि मैं कान्हा जी वाली ज्वेलरी और दुर्गा जी वाली ज्वेलरी सिखाती हूँ। वो वायर मार्केट में नहीं मिला है, जिन वेंडर से हम मंगाते हैं उनको। और उसके साथ साथ मीनाकारी प्रिंटेड कुंदन, जिसका मंगलसूत्र आप लोग बहुत पहने हो, वो मंगलसूत्र का सामान भी मैं भेजने वाली हूँ। इसके अलावा मेरे कुछ झुमके और सारी चीज़ें जो सब लोग डिमांड कर रहे थे कि वापस लाओ, तो मतलब ये सारे ख़त्म हो गए थे मेरे पास में, सारे सोल्ड आउट हो चुके थे। तो मैं सोची कि ले आती हूँ। और इसमें कुछ गोल्ड वाली रिंग के मतलब फ्रेम्स भी लाई हूँ बहुत सारे, और कुछ गोल्डन कलर वाली जो रिंग्स देख रहे हो आप मेरे हाथ में, तो ये आपको ऐसे बनी बनाई मिलेंगी मेरे पास से। और बाकी सारी चीज़ें तो हैंडमेड मोस्टली कड़ियाँ जोड़ने वाली हैं, और ऐसा करके मटेरियल्स खुला में ठीक रेट में मिल जाता है बाहर से मंगाओ तो। बट जहाँ से मैं लेती थी ना पहले राजस्थान से, मुझे बहुत महंगा पड़ता था, मतलब मैं जितने में भेज देती थी ना, और उससे कई बार ऐसा लगता था कि ज़्यादा ही पड़ जाता है सामान। तो फिर इस वजह से हमने ना फिर जगह का पता किया, और फिर बाहर से सामान और ये सारी चीज़ें अरेंज करना स्टार्ट किया। तो अब हमें मिल जाते हैं बाहर से वही सारे मटेरियल्स। तो मैं भेजने वाली हूँ अपने सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि जिन चीज़ों को ढूंढने में मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी मुश्किल से जाके मिली, मैं सोच सकती हूँ कि जो स्टूडेंट्स बनाना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको कितनी मुश्किल आती होगी। सारे सामान तो मिलते भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं मिल पाते थे। तो इस तरह से हमने एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन निकाला है अपने साथ साथ बाकी सबके लिए भी, और इससे बहुत लोगों की हेल्प हो पाएगी। और आप लोग भी अपनी इनकम से, ज्वेलरी का काम से और ये सारी चीज़ों से ना, आप अपनी इनकम से आप कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को और फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाओगे। कुछ खर्चे आप खुद से निकाल पाओगे, कुछ क्या बहुत खर्चे निकाल पाओगे, और आप भी एक अपने हस्बैंड के सपोर्ट सिस्टम बन पाओगे। मतलब वो होता है ना कि जैसे कि मिलजुल के जब करते हैं, लकड़ियाँ ही आप देखते हो, आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक सिंगल लकड़ी ऐसे टूट जाती है, लेकिन आप उसको 4-5 का पावर हो जाएगा तो वो नहीं टूटती है। तो उसी तरह से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के पावर बन के चलोगे। और ये सारी चीज़ें गाइडेंस मैं दूंगी, सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगी। मेरे साथ साथ जैसे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने शॉर्ट आउट किए हैं, आगे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, फाइनेंशियल से लेकर के हर चीज़ में। किस तरह से आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से लगे हुए हैं। इसके बीच में अगर बच्चे को प्यास लगा है, भूख लगा है, तो सारी चीज़ें देखते हुए
क्योंकि ये शुरुआत है हमारी। ऑब्वियसली शुरुआत में किसी को भी ये लगता है कि वो थोड़ा सा अपना समय, मतलब होता है ना कि अपना समय काम को दे पाए ज़्यादा से ज़्यादा, फिर बच्चों को भी दे पाए, थोड़ा सा उलझता है इंसान, क्योंकि अभी मैं हेल्पर नहीं लगा सकती हूँ हेल्प के लिए। तो स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व होंगी। मैं एक लेडीज़ ढूंढ रही हूँ जो एज एन हेल्पर मेरी हेल्प करे, और थोड़ा बहुत यही थोड़ा बहुत काम होता है, बच्चे को पिला दिए, पानी खिला दिए, ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा, क्योंकि यही सब काम होते हैं, या बच्चों को तेल लगाने का काम होता है, थोड़े बहुत बर्तन सर्तन है, तो मतलब यही सब हेल्प चाहिए। बाकी खाना वाना मुझे अपने ही हाथ के अच्छे लगते हैं, तो वो सब तो मैं खुद ही बनाने वाली हूँ, जैसा भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से। और मोस्टली मैं मैनेज कर लूँगी, बस ये थोड़े बहुत काम है जिसके लिए मुझे एक हेल्पर चाहिए। और मैंने कुछ लोगों को बता भी रखे हैं, पता करके बताने के लिए। रात में बनानी है फैब्रिक ज्वेलरी, और फैब्रिक ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने थोड़े से बड़े बड़े गत्ते काट लिए हैं, लेकिन मुझे उसको थोड़ा सा छोटा करना है, और इसके साथ साथ मुझे फैब्रिक भी ढूंढना था, क्योंकि फैब्रिक ज्वेलरी मैंने अभी नया स्टार्ट किया है बनाना, तो मैं चाह रही हूँ कि बेस्ट से बेस्ट बनाऊँ ताकि सबको ये भी पसंद आए। तो अभी स्टार्टिंग किया है मैंने, अभी ये आपको कल के व्लॉग में ये कंप्लीट दिखेगा, आज ये कंप्लीट नहीं होगा, इसमें बहुत जगह पे ग्लू लगाने हैं, बहुत सारे काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।